गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टाइम वेस्ट किए बिना आज की करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, फॉरेस्ट पॉन्ड्स कंस्ट्रक्टिंग इन विच स्टेट? किस प्रदेश में वन तालाबों का निर्माण किया जा रहा है? पहला है झारखंड, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा और चौथा है राजस्थान। तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश इज बिल्डिंग फॉरेस्ट पॉन्ड्स टू हार्वेस्टिंग रेन वाटर अंडर द पर्वतधारा स्कीम। हिमाचल प्रदेश में भूजल की कमी को कम करने के लिए वन तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। पर्वतधारा योजना के तहत ये काम किया जा रहा है और सरकार के ऊपर इसमें 20 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ठीक है, और इसके उद्देश्य क्या है? पानी को बरकरार रखते हुए जल स्तर को बढ़ाना है और फल देने वाले पौधों को लगाकर हरित आवरण यानी कि जंगलों की भी वृद्धि करना है और जंगल को आग लगने से भी रोकना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चलिए अब आप लोगों को मुझे आंसर बताना है। 2 क्वेश्चन है। चंडीगढ़ कितने राज्यों की राजधानी है? 1 की, 2 की, 3 या 4 की? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8, 9, 7 या 10? ठीक है, इनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्टर मिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल वर्चुअली पार्टिसिपेट इन G20 टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग। ठीक है, केंद्रीय व पर्यटन मंत्री माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों के साथ वर्चुअली बैठक में भाग लिया। इस मीटिंग में श्री प्रहलाद जी ने अपना मत रखा और कहा कि हमें हरित पर्यटन, पर्यटन में रोजगार व ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली की राजधानी रोम है और मैप आपको दिखाई दे रहा है इमेज की सहायता से। कैपिटल ऑफ इटली रोम और इटली के मुख्यमंत्री मोरियो द्रागी हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली मोरियो द्रागी। रोम कितने देशों की राजधानी है और 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहते हैं? सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। DCGI गिव्स अप्रूवल टू एंटर कोविड ड्रग डेवलपमेंट बाय DRDO फॉर इमरजेंसी यूज। कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप से लड़ने के लिए DCGI ने DRDO की एक प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज ने कोरोना की एक दवा बनाई है। DCGI ने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज नाम की इस दवा को भारत में आपातकाल में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। DCGI का फुल फॉर्म है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद देखते हैं इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और वर्तमान में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर VJ सोमानी हैं। अब हम जान लेते हैं DRDO के विषय में। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है और एजेंसी एग्जीक्यूटिव ऑफ DRDO डॉक्टर सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है DRDO का गठन कब हुआ था? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड EU ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑफ द समिट फोकस ऑफ COVID-19 पैंडेमिक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन क्लीन एनर्जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद दोनों की तरफ से ज्वाइंट स्टेटमेंट आए। इसमें रोजाना आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए दुनिया को एकजुट होना जरूरी है, यानी कि जो कोरोना बीमारी चल रही है वर्तमान में, इसका सामना करने के लिए पूरे विश्व के देशों को एक होना पड़ेगा। और अब अगला पॉइंट रखा गया कि भारत ने ग्रीन क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मिलकर काम करने पर सहमति भी व्यक्त की। ठीक है, आगे देखते हैं ग्रीन क्लीन एनर्जी क्या होती है। ग्रीन क्लीन एनर्जी में हरित ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पन बिजली ऊर्जा और सौर ऊर्जा उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त
होती हैं। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी और मदर्स डे कब मनाया जाता है। ठीक है, इनके आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चीन का 21 टन वजनी रॉकेट वायुमंडल में घुसते ही आधा जलकर खाक हो गया और बचा हुआ हिंद महासागर में गिर गया। ठीक है, चीन का एक अनियंत्रित रॉकेट लॉन्च मार्च 5B हिंद महासागर में जाकर गिरा है। इस रॉकेट की लंबाई 100 फीट है और इसका वेट 21 टन है। इसका नाम अभी हम बोल चुके हैं, लॉन्च मार्च 5B रॉकेट। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉन्च मार्च 5B को 29 अप्रैल को चीन के हाइनॉन द्वीप से लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसे 29 अप्रैल को चीन के हाइनॉन द्वीप से लॉन्च किया गया था और यह चीन के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के प्रमुख मॉड्यूल को पृथ्वी की निचली कक्षा की ओर ले जा रहा था, जो कि ना पहुंचकर बीच में ही क्रैश हो गया और अब आकर हिंद महासागर में मालदीव के पास आकर ये गिर गया है। चलिए, आपको इस क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? ठीक, दूसरा क्वेश्चन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है और तीसरा क्वेश्चन है इसका गठन कब हुआ था स्पेस एजेंसी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस एक्स कंपनी किसकी है? ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में पहली बार एक हिंदू लड़की देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक परीक्षा पास करके अफसर बनी है। ठीक है, पाकिस्तान में 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या मात्र 1.6 थी। ठीक है, जिसमें पहली बार जो है वो कोई हिंदू लड़की ऑफिसर बनी है। उनका नाम सना रामचंद है और अब यह असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट इन इंग्लिश, जो बाकी नीचे दिए हैं उनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आंसर तैयार करना है। पहला है दरवाजे बंद करें, दूसरा है उसने लाल ड्रेस पहनी है, तीसरा पॉइंट है वह उसकी खासियत है, चौथा है इस घर में भूत है, पांचवा है घर आग से लिपटा हुआ है। ठीक है, तो अच्छी तैयारी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।